चलो परसेंटेज का क्वेश्चन है। ब्रदर्स वेट इज़ 25% मोर देन दैट ऑफ सिस्टर। सिस्टर के वेट से 25% ज़्यादा है ब्रदर का वेट। हमसे पूछा है व्हाट परसेंटेज इज सिस्टर्स वेट लेस देन ब्रदर्स वेट। तो रिवर्स में पूछा है कि सिस्टर का कितना परसेंट कम होगा ब्रदर के वेट से। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम सिस्टर का वेट लेट कर लेंगे। लेट सिस्टर्स वेट बी एक्स लेट कर लिया। तो ब्रदर्स वेट कितना हो जाएगा, मैं BW लिख रहा हूँ। ब्रदर्स वेट हो जाएगा x प्लस 25% ऑफ x, यानी कि 25/100x। क्योंकि 25% ज़्यादा है ब्रदर का वेट तो हमने इसको मैथमेटिकली यहाँ लिख दिया। अब सॉल्व करा तो 125x/100 यानी कि 5x/4। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख दिया तो सिस्टर का वेट आ गया SW, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ x, और ब्रदर्स वेट हो गया 5x/4। अब देखो व्हाट परसेंटेज इज सिस्टर्स वेट लेस देन ब्रदर्स वेट। तो हमें अब इसका रिवर्स करना है। तो ब्रदर्स वेट से कितना परसेंट लेस है सिस्टर का वेट। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे लेट परसेंटेज डिफरेंस, ठीक है, जितना परसेंट डिफरेंस है बी ए। यहाँ A% कम होगा सिस्टर का वेट ब्रदर के वेट से। तो हम क्या करेंगे, ब्रदर के वेट में मीन्स 5x/4 माइनस कर देंगे A% ऑफ कितने का, 5x/4 का। तो हमें क्या मिलेगा, सिस्टर का वेट मिल जाएगा। तो हमें यहाँ A की वैल्यू ही तो निकालनी है, क्योंकि हमने कहा कि ये ब्रदर के वेट से A% कम सिस्टर का वेट है, तो हमें वही A% निकालना है। अब इसको अगर मैथमेटिकली मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, यहाँ लिख देते हैं 5x/4 माइनस A/100 इंटू 5x/4 इक्वल्स x। यहाँ 5x/4 कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैंने 5x/4 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1 माइनस A/100। यहाँ x है, x से x न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये 5/4 को हम ले जा सकते हैं उधर। तो 1 माइनस A/100 इक्वल्स 4/5। ये इधर जाकर रिवर्स हो जाएगा। फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 1 माइनस 4/5 इक्वल्स A/100। उसके बाद ये हो जाएगा 5 माइनस 4 इक्वल्स A/100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया 1/5। तो A कितना आ गया, 100/5। A की वैल्यू हो गई 20। ठीक है, तो हमें यही तो चाहिए था। हमने A लेट करा था 20। तो इसका मतलब हुआ कि सिस्टर का वेट इज़ 20% लेस देन ब्रदर्स वेट। तो हमारा आंसर हो गया 20%। ऑप्शंस में देख लेना, 20% हो तो परसेंटेज में लिख देना, नहीं तो 20 आंसर है। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज़ 12 आवर्स। कितना परसेंट होगा एक दिन का 12 घंटे, यानी कि 12 घंटे दिया है हमें, वो पूछ रहे हैं एक दिन का कितना परसेंट होगा ये। तो ये तो बहुत सिंपल है। अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो 50% होगा, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ और भी दिया जा सकता है, जैसे 7.5 आवर्स, 2.3 आवर्स, तो उसके हिसाब से भी हमें परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू मेथड देखते हैं क्या है, और उस मेथड से फिर आपको यहाँ 12 की जगह कुछ भी दे दें, आप सॉल्व करके निकाल लोगे। तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। अब शुरुआत करते हैं कि वी नो से। हमें पता है ए डे कंसिस्ट्स ऑफ, एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे का एक दिन होता है। अब हमें गिवन कितना है, 12 आवर्स। ठीक है, तो परसेंटेज ले लो, लेट परसेंटेज बी x। इसको मेथोडिकली सॉल्व करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ 12 की जगह कुछ भी आ सकता है। तो हमने ले लिया कि जितने भी हैं ये x परसेंटेज हैं पूरे दिन के।
तो अगर हम लिखें x% ऑफ 24 इक्वल्स 12, यानी कि पूरे दिन का x% ही तो 12 घंटे है, तो हमें x% निकालना है कि कितना होगा x। तो यहाँ इसको मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करके लिख लो, x/100 मल्टीप्लाइड बाय 24 और इक्वल किसके है 12 के। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो लेफ़्ट हैंड साइड में x को रहने देते हैं, बाकी राइट हैंड साइड में 12 × 100/24, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 1s and 12 2s are 24, तो x आ गया 100/2 यानी कि 50। तो हमें पता चल गया कि 12 घंटे एक दिन का 50% है, 50% है। अब यहाँ कुछ और भी दिया होता, चलो सपोज़ करते हैं कि यहाँ दिया होता 7.3। अगर 7.3 घंटे पूछते हमसे तो हम कैसे निकालते? मेथड यही सेम रहता। हम पहली लाइन यही देखेंगे कि 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन हमें यहाँ गिवन कितना है अब 7.3, तो यहाँ 7.3 हो गया। परसेंटेज हमने अब भी x ली और 24% ऑफ x ये वाला सेम रहेगा, यहाँ हो जाएगा 12 की जगह 7.3। अब ज़रा सॉल्व करके बताओ ये कितना आ रहा है। तो x/100 ऑफ 24 इक्वल्स 7.3, तो x हो जाएगा 7.3 मल्टीप्लाइड बाय 100/24। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, तो x हो गया 7.3 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो 730/24, 30.4। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, हम कह देंगे कि 7.3 आवर्स, 7.3 घंटे कितने हैं, इज़ 30%, 30.4% टू बी प्रिसाइज ऑफ अ डे, यानी कि 24 आवर्स के इतने परसेंटेज हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। 1/6 ऑफ अ हाफ ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज़ 25। तो कई सारे कॉम्प्लेक्स टर्म दे दिए हमें कंफ्यूज करने के लिए, पर कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है। और लास्ट में पूछा है व्हाट विल बी 30% ऑफ दैट नंबर। तो जब भी किसी नंबर की बात होगी पहले लेट कर लेंगे कि नंबर कुछ भी x y z a b c। तो पहला स्टेप यही रहेगा, लेट द नंबर बी, इस बार a लेट कर लो, नंबर a हो गया। अब क्या लिखा है 1/6 यानी कि 1/6 1/6 ऑफ, जब भी ऑफ आएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखेंगे हम। अगर आपको टाइम दिया हुआ है, लिमिटेड टाइम है एग्जामिनेशन में, तब डायरेक्ट लिखो फार्मूला, कोई फॉर्मेलिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि लेट द नंबर भी है। वहाँ पर जितना फास्ट कर सको एफिशिएंटली उतना करना। लेकिन अभी समझाने के लिए 1/6 ऑफ, ठीक है, यहाँ TH और लिख लो, 1/6 ऑफ अ हाफ, हाफ मतलब 1/2 ऑफ 3/4, तो ये हो गया 3/4 ऑफ अ नंबर। तो ऑफ अ नंबर क्या है, हमने नंबर लेट कर लिया है a, ये a का है सब कुछ, 25 दिया है तो इसको 25 के इक्वल रख दिया। ये इक्वेशन क्लियर है। अब देखो इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। 1/6 मल्टीप्लाइड बाय, ऑफ की जगह मल्टीप्लाइड 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर इटसेल्फ, यानी कि a, और ये है 25 के इक्वल। तो यहाँ से a की वैल्यू पता चल जाएगी, a इक्वल्स 25, ये जितने डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चले जाएंगे यहाँ पर, इंटू 6 इंटू 2 इंटू 4, और ये जो 3 है ऊपर ये डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 3। ये a हो गया। तो इसकी वैल्यू बताओ कैलकुलेट करके कितनी आ रही है, 400। ठीक है, अब हमसे पूछा है व्हाट विल बी 30% ऑफ दैट नंबर। इस नंबर का 30% पूछा है हमसे, तो निकाल लो 30%। तो 30% ऑफ a निकालना है हमें। 30% ऑफ a यानी कि 30% ऑफ 400।
400 का 30%, तो 30/100 इंटू 400 कितना आया? 120। तो यहाँ 120 हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन ये है, ए मिक्सचर ऑफ 60 kg ऑफ राइस एंड दाल। हमारे पास दो चीज़ें हैं, चावल है और दाल है। चावल और दाल को मिक्स किया एक जगह पर, तो वो 60 किलो का मिक्सचर बना। अब उसके अंदर हमें दिया हुआ है कि 60% हमारे पास में दाल है, तो ऑब्वियसली बात है कि 40% चावल होंगे, पर अभी क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हम मान लेंगे कि 40% होंगे। द न्यू मिक्सचर, अब क्या किया, ये मिक्सचर तो एक फर्स्ट मिक्सचर था, अब एक और मिक्सचर बनाया। उसमें क्या करा, फॉर्म बाय एडिंग 15 kg ऑफ दाल, तो जितनी भी दाल थी उसमें 15 किलो और मिला दी, तो टोटल जो नया मिक्सचर बन जाएगा वो देखेंगे हम कितना बनेगा। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ राइस इन द न्यू मिक्सचर। हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि राइस को कहीं भी ऐड किया गया है, यानी कि राइस जितना इस वाले मिक्सचर में होगा उतना ही इसमें होगा। अब देखो, तो इसको सॉल्व करने की अप्रोच ये होगी कि हमें पता है पहला मिक्सचर जो है 60 kg का है, तो इसको मिक्सचर 1 ले लेंगे इक्वल्स 60 kg। ठीक है, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ दाल होगी, कुछ अमाउंट ऑफ राइस होगा। हमें दिया हुआ है, गिवन है कि 60% दाल है हमारे पास। अगर हम 60 kg का 60% निकालें तो हमें मालूम चल जाएगा कि केजी में दाल कितनी है। तो 60% ऑफ 60 इक्वल्स ये हो जाएगा दाल। ठीक है, अब दाल देखो कितनी है, 60/100 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 36 kg। तो हमारे पास मिक्सचर 1 में जितनी दाल है वो है 36 किलो इन मिक्सचर 1। ठीक है, दाल D1 कर लो इसको, दाल इन मिक्सचर 1। तो पहले मिक्सचर में हमारे पास 36 किलो दाल आ गई। अब ज़रा चावल निकाल लो कितने आ रहे हैं पहले मिक्सचर में। तो टोटल हैं अगर 60 में अगर हम 36 किलो माइनस कर दें, ठीक है, ये इसको ऐसे लिख लो 36 प्लस राइस, तो हमारे पास राइस आ जाएगा। राइस कितना आ गया, 60 माइनस 36, तो ये आ जाएगा 24। तो हमें पता चल गया कि चावल 24 किलो हैं, और क्या पता चला कि दाल 36 किलो है। अब एक नई सिचुएशन दी उसने कि एक नया मिक्सचर बनाना है हमें, दोबारा खिचड़ी बनेगी, उसमें 15 किलो दाल ऐड होनी है, दाल कम पड़ गई। तो D1 में 15 किलो अगर ऐड करें तो ये D2 बन जाएगी, मतलब मिक्सचर 2 की दाल। तो यहाँ D1 कितना है हमारे पास 36 किलो, 36 प्लस 15 इक्वल्स D2। तो D2 बताओ कितना आया, 51 kg। ठीक है, 51 kg दूसरे मिक्सचर में दाल है। अब इसमें हमें ये नहीं बताया कि राइस ऐड किया है या नहीं, तो हम मान के चलेंगे कि राइस ऐड नहीं किया होगा, यानी कि जितना फर्स्ट मिक्सचर में राइस था, इसको अगर R1 भी लिख लेंगे तो भी चलेगा, तो जितना फर्स्ट मिक्सचर में राइस था उतना ही होगा। तो अगर हम सेकंड मिक्सचर को देखें तो मिक्सचर 2 में क्या क्या होगा हमारे पास, D2 होगा प्लस R2 होगा। तो R2 और R1 तो सेम है, क्योंकि राइस दोनों में सेम रहा। मैंने R2 मान लिया सेकंड मिक्सचर में जितना राइस डाला है उसको, और R1 मान लिया फर्स्ट मिक्सचर में जितना राइस था उसको। तो हमें R1 पता है, तो R2 भी हो जाएगा 24। तो यहाँ पर हमने रख दिया D2 प्लस R2, D2 है 51 प्लस R2 है 24। तो यहाँ मिक्सचर 2 आ गया, कितना आ गया 75। तो यहाँ M2 ले लो 75 kg। हमें मालूम चल गया कि 75 किलो टोटल मिक्सचर है, जो 15 किलो दाल ऐड करने के बाद बना। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये अभी आंसर नहीं है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ राइस इन द न्यू मिक्सचर। परसेंटेज ऑफ राइस बतानी है इस मिक्सचर में M2 में। तो राइस हमें पता है कि इसके अंदर 24 kg डली है, तो हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो इसको यहाँ ले लो, लेट परसेंटेज ऑफ राइस इन मिक्सचर 2
M2 लिख ले रहा हूँ, B P ले लो, ठीक है। हमने ले लिया कि परसेंटेज ऑफ राइस M2 में P होगी सेकेंड मिक्सचर में, तो हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना सकते हैं। P परसेंटेज ऑफ टोटल मतलब 75 किसके इक्वल होगा बताओ? P परसेंटेज ऑफ 75 इक्वल होगा 24 के, ठीक है। क्यों होगा? हमने लेट किया कि मान लो कि परसेंटेज ऑफ राइस M2 में P है, P एक वेरिएबल लेट कर लिया हमने, जैसे XYZ लेट करते हैं। तो हमने कहा कि P परसेंटेज ऑफ 75 होना चाहिए 24, तभी तो परसेंटेज आएगा राइस का। तो यहाँ से सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा। तो P/100 मल्टीप्लाइड बाय 75 इज़ इक्वल टू 24। इसको ज़रा सॉल्व करो, तो यहाँ कर लेते हैं। तो P इक्वल्स 24 इंटू 100 अपॉन 75, ज़रा सॉल्व करो, ठीक है। 32% आ गया, तो हमें आंसर मिल गया। यही आंसर है हमारा। 32% चावल होंगे नए मिक्सचर में। अब देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इनकम और एक्सपेंडिचर पे, मतलब कितना आया कितना गया, बटुए में कितने रुपए आए और कितने चले गए, किस पे कहाँ खर्च कर दिए, वो सारा इसमें हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अरुण हैज़ 3600 रुपीज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 40% ऑफ द मनी ही टुक फॉर शॉपिंग। अरुण के पास कुछ पैसे थे, उसने शॉपिंग के लिए निकाले थे वो पैसे, और उसने कुछ रुपयों की शॉपिंग करी, मतलब 40% उसने अपने टोटल पैसे खर्च कर दिए, जितने भी उसने निकाले थे उसका 40% खर्च कर दिए। खर्च करने के बाद 3600 रुपये बचते हैं उसके पास। अब पूछा क्या है, हाउ मच मनी डिड ही टेक अलॉन्ग विद हिम। तो इनिशियली स्टार्टिंग में कितने पैसे लेके चला था वो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर से लेट कर लेंगे। लेट टोटल मनी जो वो शॉपिंग के दौरान लेके चला था बी X रुपीज़, कुछ भी हो सकता है। अब हमें पता है कि X रुपीज़ का 40% उसने खर्च कर दिया। स्पेंड कितना किया उसने, लिख लो 40%, और अमाउंट लेफ्ट मैं ऐसे लिख देता हूँ 3600। तो मैथमेटिकल इक्वेशन ये बनेगी कि x में से माइनस करा 40% ऑफ x, तब जाके बचे 3600 रुपये। बात समझ में आई? x में से 40% माइनस करा x का, यानी कि उतने ही पैसों का 40% जब घटा दिया, तब उसके पास बचते हैं 3600 रुपीज़। इसको मैथमेटिकली देखें तो x माइनस 40/100 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स 3600। इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर लो सॉल्व। x कॉमन ले लो, 1 माइनस ये हो जाएगा 2/5, सिंप्लीफाई करके लिखें तो, और ये रहेगा 3600। इसको यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, x इक्वल्स 3600 डिवाइडेड बाय यहाँ कितना है 5 - 2 3/5, ये है x इक्वल्स 3600 मल्टीप्लाइड बाय 5/3। सॉल्व हो जाएगा। x equals to 6000। 6000 रुपये वो लेके चला था, 40% पैसे कहीं फूक दिए, उड़ा दिए, तो बचे 3600 रुपये। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6000 रुपीज़। 2 एम्प्लॉयज़ हैं X एंड Y, 2 लोग हैं एक कंपनी में काम करते हैं, उनको टोटल 4950 रुपये की सैलरी मिलती है। वो है पर वीक। वो इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, क्योंकि सैलरी है तो पर वीक मिलेगी या पर मंथ मिलेगी। अब हमसे आंसर में भी पर वीक पूछी है, तो इसलिए पर वीक हो या पर मंथ हो, ये बात इनसिग्निफिकेंट है, ये बात हमारे काम की नहीं है। फिर भी लिखा है क्वेश्चन में, ताकि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे के हमें ओवरवेलम कर सकें। आगे क्या लिखा है, बाय देयर एम्प्लॉयर है, ठीक है। इफ़ x इज़ पेड 150% ऑफ द सम पेड टू y, अगर x को
150% मिलता है उन रुपयों का जो वाई को मिलते हैं। तो हमसे पूछा है हाउ मच इज़ वाई पेड पर वीक। तो हमें मालूम है कि जो देखो इसको अप्रोच कैसे करेंगे। हमें मालूम है कि एक्स और वाई की सैलरी मिलाकर कितनी है 4950। यहाँ लेट करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें दो नाम दिए हैं एक्स और वाई, तो वाई वेरिएबल भी लेट कर लो कि इनकी एक्स की सैलरी एक्स और वाई की सैलरी वाई। बहुत सिंपल है। तो पहली इक्वेशन तो ये बनी हमारे पास कि इन दोनों को मिलाकर इतने रुपए मिलते हैं। अब दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स का जो पैसा मिलता है वो वाई के पैसे से 150% है, मतलब x इक्वल्स 150% ऑफ वाई कह सकते हैं। एक बात ये हो गई, दो बातें हो गई। अब ज़रा इसको मैथमेटिकली देखें तो x इक्वल्स 150/100 मल्टीप्लाइड बाय वाई, तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल्स 3y/2। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। तो इस x को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमें वैल्यू मिल सकती है। अगर इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो अगर हम 2 को 1 में पुट करें तो x की जगह क्या लिख देंगे 3y/2। यहाँ मैं लिख देता हूँ x + y इक्वल्स 4950। तो यहाँ x को मैंने पुट कर दिया ये जो कि यहाँ से आई वैल्यू, और y एज इट इज़ रहेगा इक्वल्स 4950। अगर हम LCM ले लें तो 3y + 2y इज़ इक्वल टू 4950। अब सॉल्व कर सकते हैं। 5y इक्वल्स 4950 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो y हो जाएगा यहाँ से 4950 इंटू 2/5। कितना आया सॉल्व करके बताओ। 1980। यही है। तो हमसे पूछा क्या था हाउ मच इज़ वाई पेड पर वीक, तो ये आंसर हो जाएगा वाई को इतना पे मिलता है। एक क्वेश्चन ये है फ्रॉम द सैलरी ऑफ श्रेया, श्रेया की टोटल सैलरी के अंदर से 15% इज़ डिडक्टेड एज हाउस रेंट। 15% उसने किराया दे दिया, जहाँ रहती है वो रेंट दे दिया। 15% शी स्पेंड्स ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, अपने बच्चों की पढ़ाई पे 15% और खर्च कर दिया। एंड 20% ऑन वॉचिंग मूवीज़, 20% मूवी देखने में उड़ा दिया। अगर उसकी सेविंग्स इन सब खर्चों के बावजूद इतनी है तो पूछा है कि टोटल सैलरी कितनी होगी। ठीक है, तो अगर इसको एक डायग्राम की मदद से समझें तो ये उसकी पूरी सैलरी मान लो टोटल। तो इधर उसने 15% खर्च कर दिया किस पे, रेंट पे, तो आर लिख लो। 15% कर दिया बच्चों की एजुकेशन पे, ठीक है, ई लिख लो। और 20% कर दिया मूवीज़ पे खर्च, जिसको एम से डिनोट कर दिया। तो अगर टोटल खर्चा निकालें तो इन तीनों को ऐड कर दें तो खर्चा कितना आया। टोटल इसने अपनी सैलरी का 50% खर्च कर दिया किसी न किसी चीज़ में। 50% खर्च किया तो बचेगा कितना, 50% आधा खर्च कर दिया, आधा बचा। तो हमने टोटल सैलरी एस लेट कर ली, मान लो श्रेया की। एक लाइन और ऐड कर लो यहाँ पे, लेट सैलरी ऑफ श्रेया बी एस। ठीक है, तो 50% ऑफ एस, क्योंकि उसके पास 50% खर्च करने के बाद 50% बचा, तो हम कह सकते हैं कि जो बचा 50% है ऑफ एस, यानी कि इसकी सैलरी का जो 50% बचा है वो कितना है 8450, क्योंकि वो सेविंग्स थी उसकी। ठीक है, तो वैसे तो हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, पर सिंपली हमें दिख रहा है कि एस का आधा इतना है, तो इसको डबल कर दोगे तो एस आ जाएगा। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको डबल कर सकते हो बस। तो 8450 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर तैयार। बताओ कितना आया, 900। ठीक है, तो टोटल सैलरी हो गई 16,900। बस यही आंसर है। देखो क्वेश्चन ये है, 3 लोग हैं, चार लोग हैं, देखते हैं। एक मौली है, एक सूर्या है और एक पॉल है।
तो इन तीनों की सैलरी को आपस में किसी ना किसी रिलेशन से कंपेयर किया है। वो कैसे? 40% ऑफ मॉलीज एनुअल सैलरी इज इक्वल टू 160% ऑफ सूर्याज एनुअल सैलरी। मॉली की 40% एनुअल सैलरी इक्वल है 160% सूर्य की एनुअल सैलरी के। अभी इसको लिखेंगे, पहले समझ लें क्वेश्चन है क्या। दूसरा है केस कि सूर्य की मंथली सैलरी जो है वो पॉल की मंथली सैलरी का 80% है। मतलब पॉल की मंथली सैलरी से कुछ कम है सूर्य की। ठीक है, सीधा सीधा मतलब ये है। अभी मैथमेटिकली लिख लेंगे। अगर पॉल की एनुअल सैलरी 12 लाख है तो बताओ कि मॉली की मंथली सैलरी कितनी होगी। देखो इसमें दो पेंच दिए हुए हैं। ठीक है, एक है एनुअल सैलरी जिसका मतलब हुआ कि 12 महीने की सैलरी होगी, 12 मंथ्स की, और एक जगह दी है मंथली सैलरी। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहाँ मंथली सैलरी दी है और कहाँ एनुअल सैलरी दी है। मंथली में 1 मंथ की सैलरी आ गई और एनुअल सैलरी में 12 महीनों की आ गई। तो सबसे पहले तो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं कि पॉल की, देखो यहाँ से शुरू करते हैं लास्ट क्वेश्चन से, लास्ट सिचुएशन से, कि अगर पॉल की एनुअल सैलरी 12 लाख है, ठीक है, 12 लाख को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये 12 मंथ की सैलरी हो गई। तो अगर पॉल की मैं मंथली सैलरी निकालूँ तो PM लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लेना आप, अपनी मर्ज़ी है। तो इसको 12 से डिवाइड कर दो, यानी मंथली सैलरी कितनी हो जाएगी इसकी? 1 लाख। ठीक है, तो इसको अभी नंबर्स में ही लिखते हैं। देखो पॉल की मंथली सैलरी 1 लाख हो गई। ये तो सिंपल हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया। अब इससे ऊपर वाले केस पर आओ कि सूर्य की मंथली सैलरी 80% है पॉल की मंथली सैलरी से। तो पॉल की मंथली तो आ गई 1 लाख। तो अगर 1 लाख का 80% निकालें तो कितना आएगा? 80,000। 80,000। ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, पर फिर भी एक बार मैथमेटिकली देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। तो सूर्य की मंथली सैलरी SM लिख लो इज़ इक्वल टू 80% ऑफ पॉल की मंथली सैलरी, यानी कि हमें ये SM निकालना है, इज़ इक्वल टू 80/100 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, क्योंकि पॉल की मंथली सैलरी 1 लाख है। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 80,000। हमें मालूम चल गया कि सूर्य की मंथली सैलरी 80,000 है। ठीक, अब सूर्य की मंथली इतनी है तो सूर्य की एनुअल निकाल लो, क्योंकि अब ऊपर बात हो रही है एनुअल सैलरीज़ की। तो हम यहाँ पर देखेंगे सूर्य की एनुअल सैलरी। ठीक है, SA लिख लो, एनुअल का A इज़ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय सूर्य की मंथली सैलरी। क्लियर है? मंथली सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसी की एनुअल सैलरी आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें मंथली 80 दी हुई है, तो सूर्य की एनुअल सैलरी लिख लो 12 मल्टीप्लाइड बाय 80,000। सिंपल है। इसको सॉल्व चाहे तो बाद में कर लेना, चाहे अभी कर लो। अब देखो फाइनल जो दी हुई है एक सिचुएशन गिवन कि 40% है मॉली की एनुअल सैलरी। तो मॉली की एनुअल मैं MA लिख सकता हूँ और इसका 40%, तो यहाँ लिख लो, ये लाइन ड्रॉ कर लो, 40/100 मल्टीप्लाइड बाय मॉली की एनुअल सैलरी इज़ इक्वल टू 160% ऑफ, ये है 160% सूर्य की एनुअल सैलरी के। सूर्य की एनुअल सैलरी ये है, तो इसको लिख लेंगे 12 इंटू 80,000। ये इक्वेशन बन के आएगी हमारे पास। अब इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको रब कर देता हूं मैं ऊपर वाले पोर्शन को। अब देखो यहाँ हो जाएगा 2/5 इंटू MA इक्वल्स 160/100 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 80,000। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कितना आ रहा है। 38,40,000। ठीक है, ये मॉली की एनुअल सैलरी आ गई। मॉली 12 महीने में इतना कमा रही है। अब हमसे पूछा क्या है? कैलकुलेट मॉलीज़ मंथली सैलरी। हमें मंथली सैलरी चाहिए मॉली की। तो एनुअल सैलरी डिवाइडेड बाय 12 अगर हम करेंगे
तो हमें मौली की मंथली सैलरी आ जाएगी तो यहाँ पर कर दो इक्वल रख दिया 38,40,000 डिवाइडेड बाय 12। तो बताओ कितना आया। तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर 3,20,000। ठीक है। Freak out, I've got to see